In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। मैं फ्यूचर डॉक्टर से मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह आप घर में बैठे मेहनत कर रहे होंगे, तो ये जो आज का टॉपिक है इसको गौर से समझिएगा, तो तब आपको समझ में आएगी। वैसे इतना मुश्किल तो नहीं है। तो आज का टॉपिक है शेप ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हैव मैनी शेप्स। आमतौर पर बैक्टीरिया की शेप कांस्टेंट होती है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव कांस्टेंट शेप्स। सम बैक्टीरियल सेल आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है मैनी शेप्स, यानी कई शक्लें बना सकता है, शक्लें तब्दील कर सकता है। दे कैन एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ शेप। When bacteria exist in variety of shape, then we will say that pleomorphic. Pleomorphic mean variety of shapes. ठीक है। अगर हम शेप की बुनियाद पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई करो, on the basis of the shapes, bacteria are classified into 3 categories. Number 1, cocci. Number 2, bacilli. Number 3, spiral. ठीक है। नंबर 1, कोकाई। कोकाई प्लूरल है, इसकी सिंगुलर होती है कोकस। COCCUS। कोकस होता है सिंगुलर और कोकाई है प्लूरल। याद रखोगे, कोकाई प्लूरल, इसकी जब सिंगुलर होती है कोकस। ठीक है। अब इसमें याद रखोगे, कोकस का मतलब होता है सर्कुलर, स्फेरिकल, गोल। यानी ऐसे जो गोल बैक्टीरिया होंगे इनको हम कहते हैं कोकस। और इन कोकाई को भी, कोकाई आर अगेन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स और नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन। यानी प्लेन ऑफ डिवीजन पर इनको हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले है डिप्लोकोकस। देखो, डिप्लो का मतलब होता है 2, यानी 1, 2 कोकाई। ये देखो 1 और ये 2। अगर ये 2 इकट्ठे मिले हुए हम इनको क्या कहेंगे? डिप्लोकोकाई। इनका देखो एक ही प्लेन पे है दोनों, ऐसे एक प्लेन है ना, सिंगल प्लेन। डिप्लोकोकस यानी डिप्लो का मतलब 2 कोकाई, डिप्लोकोकाई बन गए। और इनकी एग्जांपल है डिप्लोनमूनी। अगर आप एग्जांपल याद करना चाहो, डिप्लोनमूनी। नंबर 2, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है चेन ऑफ द कोकाई इन ए सिंगल प्लेन। चेन, ये दोनों क्या होंगे? सिंगल प्लेन पे, सिंगल प्लेन, यानी एक लाइन में होंगे ये। अब देखो इनकी क्या होगी? चेन। ये चेन बन गई, chain of cocci at a single plane. Chain of cocci at the single plane is called streptococcus. Tetrad. Tetrad का मतलब होता है 4. They are located in 2 planes. देखिए 1, 2, 3, 4। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रिड 4, बट इन 2 प्लेन। ये देखो प्लेन नंबर 1 और ये प्लेन नंबर 2, तो इसमें क्या हो गया? 2 प्लेन्स। 2, दे आर लोकेटेड एट 2 प्लेन्स। ठीक है। और ये शक्ल कौन सी? स्क्वायर की शक्ल बन गई, स्क्वायर शेप बन गया। ये कौन सा हो गया? स्क्वायर शेप या मुरब्बा शक्ल के, और 2 प्लेन पे 4। याद रख लेना, आसान सी बात है। आगे है सारसीना। सारसीना का मतलब दे आर लोकेटेड इन 3 प्लेन्स। इसमें कितने प्लेन होंगे? 3। और ये टोटल कितने होंगे? ये क्यूबिक फॉर्म में होंगे। 1, 2, 3, 4। 4 तो पहले होते ही है, 4 इनके पीछे होंगे। आप यूं समझ ले, एक ये हो गया, एक ये। ठीक है। अगर हम इनका क्यूब बना दें तो ये कुछ इस तरह शक्ल बन जाएगी, क्यूब।
ये देखो, ये बन गई क्यूबिक शेप। अब देखो इसमें प्लेन बन गया 3, तो शक्ल कैसी होगी? ये स्क्वायर शेप, ये क्यूबिक शेप किसकी? सारसीनिया की। और इसमें प्लेन कितने हैं? 3, यानी 3 लाइनों में 3 प्लेन्स। और इसमें टोटल कितने होंगे? 8 कोकस, 8 कोकाई, यानी 8 होंगे। आगे है स्टेफलोकोकस। स्टेफलोकोकस का मतलब होता है ये किसी भी प्लेन पे हो सकते हैं, ठीक है, इनकी कोई रेगुलर प्लेन नहीं है। इस तरह हो सकते हैं, इस तरह हो सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, यूं हो सकते हैं, यानी किसी भी शक्ल में होंगे, तो इनको हम कहते हैं स्टेफलोकोकस। और स्टेफलोकोकस की एग्जांपल है स्टेफलोकोकस यूरस। स्टेफलोकोकस यूरस बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें याद करने का तरीका ये है कि ये 2 एक प्लेन पे, ये चेन एक ही प्लेन पे, टेट्राहेड्रॉन में 4 2 प्लेन पे, या ये स्क्वायर बनाते हैं सारसीनिया, इसमें क्यूब बनता है और 3 प्लेन पे होते हैं। स्टेफलोकोकस का मतलब इर्रेगुलर शेप, और ये किसी भी प्लेन पे हो सकते हैं। तो इसके बाद हम दूसरी मिसाल पढ़ते हैं, यानी दूसरी डिवीजन, वो है बेसिलाई। बेसिलाई भी प्लूरल है, प्लूरल। इसका सिंगुलर होता है बेसिलस, और इनको क्या कहते हैं? रॉड शेप। जैसे ये कैसे थे? सर्कुलर शेप, और ये रॉड शेप। इनकी जितनी भी डिवीजन होगी सिंगल प्लेन होगी, ये 2 प्लेन पे कभी नहीं होगा, ये याद रखना। तो ऑल डिवीजन इन सिंगल प्लेन, ये मैंने लिख भी दिया कि ऑल डिवीजन इन सिंगल प्लेन के जितनी भी डिवीजन होंगी तमाम की तमाम सिंगल लाइन में होंगी या एक ही प्लेन पे होंगे। अब देखो बेसिलस, जब एक हम बनाएंगे, ये हो गया रॉड शेप बैक्टीरिया। क्या हो गया? रॉड शेप बेसिलस। और डिप्लोबेसिलस कि जब 2 मिल जाएंगे। अब देखो 1 और उसके बाद ये 2 हो गए। देखो सिंगल प्लेन पे है ना, तो ये कभी भी इस शक्ल में नहीं हो सकते। नेवर इन 2 प्लेन। ये प्लेन नंबर 1 प्लेन नंबर 2 हो गया, ये 2 प्लेन में कभी नहीं होंगे। तो ये बन गया डिप्लोबेसिलस 2। आगे है स्टेप्टोबेसिलस। देखो यहां स्टेप्टो पढ़ा था, स्टेप्टो का मतलब है चेन। इस तरह अगर ये 1 2 3 4 ऐसे चेन बनती जाएगी, उसको हम कहेंगे स्टेप्टोबेसिलाई। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला आपने पढ़ा कि ऑल डिवीजन इन द सिंगल प्लेन। अब बेसिलाई की एग्जांपल क्या है? स्कर्शिया कोलाई और बेसिलस सबटिलिस और सूडोमोनास। अब आ गए नंबर 3 डिवीजन पे, इसका मतलब है स्पैरिला का मतलब होता है स्पाइरली क्वाइल्ड, स्प्रिंग लाइक। ये देखो जैसे ये डायग्राम बनाई है कि ये स्प्रिंग लाइक होते हैं, ठीक है। आगे इनकी 3 फॉर्म्स या टाइप्स होती हैं। नंबर 1 वेब्रियो, नंबर 2 स्पैरिलम, नंबर 3 स्पाइरोकीट, स्पैरिलम, वेब्रियो। अब 3 के एक लाइन याद करनी है हमने कि ये कैसे होते हैं, कर्व्ड और कॉमा शेप्ड। दे आर वेब्रियोज आर इन द कर्व्ड शेप और कॉमा शेप्ड। स्पैरिलम दे आर थिक एंड रिजिड स्पाइरल का मतलब है कि ये स्प्रिंग कैसा होता है, मोटा और सख्त। तो ये हो गया स्पैरिलम, थिक एंड रिजिड। स्पाइरोकीट थिन एंड फ्लेक्सिबल। लो ये याद कर लो, वेब्रियो क्या होता है, कर्व्ड शेप्ड और कॉमा शेप्ड। स्पैरिलम थिक और रिजिड, स्पाइरोकीट थिन एंड फ्लेक्सिबल। और इनकी एग्जांपल्स क्या है, वेब्रियो
और उसके बाद इसको आप तोड़ के पढ़ लो, हाइफो माइक्रोबियम। देखो याद हो गया, हाइफो माइक्रोबियम, हाइफो माइक्रोबियम। तो देखो बच्चों, जब टारगेट मुश्किल हो ना, मेहनत भी ज्यादा करनी चाहिए। तो वो लोग कामयाब होते हैं जो मुसलसल मेहनत करते हैं। ये नहीं कि एक दिन तो आप बहुत ज्यादा पढ़ लें और 2 दिन सोए रहे। ठीक है, आप ये समझो घर में ही क्लासरूम बनाना, घर में पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि लोधरा के ज्यादा से ज्यादा बच्चे एमबीबीएस में जाएं ताकि डॉक्टर बने और बीमारियों का इलाज करें। और हमें सिर्फ डॉक्टर नहीं चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए जिनकी अखलाकियात बहुत बुलंद हो। हर काम करते वक्त ये सोचना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे काम करना चाहिए ताकि हमारी आखिरत भी बने और ये दुनिया भी बने। ठीक है, और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। इसके बाद आगे एक और छोटा सा टॉपिक है, वो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है, हम इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह है कि बैक्टीरिया में लैक ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देखो इधर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है, जबकि जेनेटिकल मटेरियल मौजूद है जिसको हमने कहा डीएनए, न्यूक्लियोइड भी बाजुकात कह देते हैं। अब इसमें खास तौर पर हमने ये पढ़ना है कि बैक्टीरिया के गिर्द आमतौर पर 2 और 3 भी बाजुकात होती है लेयर, 2 तो लाजमन तकरीबन होती हैं, एक के अलावा वो प्लाज्माज उसके गिर्द सेल वाल नहीं होती। अच्छा, सबसे अंदर देखो सेल मेम्ब्रेन है। ये जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है ना, ये ब्लैक वाली लाइन, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्लैक लेयर कौन सी है, सबसे इनर लेयर नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज परमेएबल मेम्ब्रेन। इसके बाहर ये जो रेड लाइन लगाई है, रेड लाइन है सेल वाल की, सेल वाल ऑफ द बैक्टीरिया विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। बैक्टीरिया की सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बनी हुई होती है। और उसके बाहर ये जो ग्रीन कलर का बनाया है, ये है कैप्सूल। ये तमाम बैक्टीरिया में नहीं होता, लेकिन कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। तो ऊपर हो गया कैप्सूल। अब कैप्सूल के अलावा इसमें फ्लैजेलम होता है, एक भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं। ये टिपिकल सेल बताया गया, इसमें सिंगल फ्लैजेलम है, फ्लैजेलम विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ बॉडी नोन एज बेसल बॉडी। ये देखो बैक्टीरिया यहां से निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम का काम आप जानते हैं कि राइबोसोम विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने की मशीनरी है। आपने एक बात पढ़ी थी कि जो वायरस है दैट कैन नॉट ग्रो इन द नेचुरल मीडियम। ठीक है ना, कि अगर आर्टिफिशियल मीडियम हम प्रोवाइड करें किसी भी लिविंग बॉडी से बाहर, वायरस ग्रो नहीं करेगा। क्यों? कि वायरस की अपनी कोई मशीनरी नहीं है, उसके पास राइबोसोम नहीं है, वो अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता। बैक्टीरिया प्योर कल्चर में या आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो कर जाता है। उसकी वजह यह होती है कि इसके पास अपने राइबोसोम है, राइबोसोम है जो अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर लेता है। इसके अलावा जो इसकी ये कैप्सूल है या बाहर वाला एरिया है, उसके ऊपर पिलाई होते हैं। क्या होते हैं ये? पिलाई। यानी पिलाई क्या होते हैं, ये भी एज लाइक फ्लैजेला होते हैं, लेकिन उनसे साइज जरा छोटा होता है। ठीक है, इसकी आप डिटेल पढ़ते हैं हम। पहले आ जाए क्लासिफिकेशन। देखो इधर हमने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की थी उनकी शक्ल के एतबार से। इधर हम कैसे कर रहे हैं, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला एंड नंबर ऑफ फ्लैजेला। कि बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला की मौजूदगी के मौजूद है या नहीं है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजेला मौजूद नहीं होते। आपने ये 3 क्लासेस पढ़ी ना अभी, कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरेला। तो चूंकि कोकाई आमतौर पे गोल होते हैं, इन पे आमतौर पे फ्लैजेला नहीं होते। यूजुअली लैक ऑफ फ्लैजेला इन द कोकाई। कोकाई के आमतौर पर फ्लैजेला नहीं होते। इसका मतलब बैक्टीरिया बगैर फ्लैजेला के भी होते हैं। बेसिलाई पे और उसके बाद ये स्पाइरेला पे फ्लैजेला मौजूद होते हैं।
अब पहली बात हो गई फ्लैजेला की मौजूदगी। दूसरा पैटर्न ऑफ अटैचमेंट। पैटर्न का मतलब है तरीका कि ये जो फ्लैजेला है ये बैक्टीरिया के ऊपर किस तरह अटैच है, क्या एक एक अटैच है, दो दो अटैच है, ये टफ्ट ऑफ फ्लैजेला कि फ्लैजेला का पूरा बंडल अटैच है। तीसरा कि कितनी इसकी तादाद होती है। तो इसकी बुनियाद पर हम इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। एंट्री टेस्ट में भी आपको फायदा देगा और उसके बाद बोर्ड के एग्जाम में भी फायदा देगा। तो रट्टा लगाओगे मुश्किल हो जाएगा। देखो, ट्राइकस का मतलब होता है एक फ्लैजेलम। फ्लैजेलम जो होता है, एक फ्लैजेलम वो इलांगेटेड थिन फाइबर होता है और एक खास किस्म की प्रोटीन से बनता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेला कौन सी प्रोटीन से बना हुआ होता है? फ्लैजेला बना हुआ होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। फ्लैजेलिन यानी एक खास किस्म की प्रोटीन होती है, उससे क्या बनता है? फ्लैजेला। ये भी याद रखोगे, एक को हम फ्लैजेलम कहेंगे, उसकी जमा होती है फ्लैजेला। फ्लैजेलम सिंगुलर और फ्लैजेला उसका प्लूरल। ठीक है। अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए, बड़ी क्लासेस में आ गए, अपने वालिदैन को तंग ना करना और खुद मेहनत करना। ठीक है। तो घर बैठे मोबाइल पे नेट पॉजिटिवली यूज कीजिएगा, नेगेटिव यूज ना कीजिएगा। क्योंकि स्टडी के लिए तो यूज करें लेकिन फजूल टाइम वेस्ट ना करें। अब देखो, ट्राइकस, गौर कीजिएगा, बायो में जहां आर डी वगैरह आ जाए इसका मतलब होता है नॉट। ट्राइकस का मतलब है विदाउट फ्लैजेलम। इसका क्या मतलब है? विदाउट फ्लैजेलम, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेलम होता ही नहीं। मोनोट्राइकस का मतलब होता है एक फ्लैजेला। ये जो मैंने डायग्राम बनाई, ये देखो एक फ्लैजेलम वाली है ना, इसको हमने कहा मोनो। मोनो का मतलब एक फ्लैजेला वाला मोनोट्राइकस। और तीसरा है लोफोट्राइकस। इसको जरा समझिएगा। लोफोट्राइकस का मतलब होता है कि ये एक फ्लैजेलम है, सॉरी बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम के एक साइड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। क्या है ये? टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला का पूरा एक गुच्छा, बंडल। एम्फी का मतलब होता है दो, यानी बैक्टीरिया के दोनों साइडों पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। जैसे ये देखो, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला विच इज लोकेटेड एट बोथ साइड ऑफ द बैक्टीरियम। और पैरीट्राइकस का मतलब होता है कि पूरी बॉडी के गिर्द फ्लैजेला से मौजूद होंगे, या होल बॉडी विच इज कवर्ड बाय फ्लैजेला। होल बॉडी विच इज कवर्ड बाय फ्लैजेला विच इज नोन एज पैरीट्राइकस। देखो, आप लफ्जों को पर गौर करोगे आसानी से याद हो जाएगा। ट्राइकस विदाउट फ्लैजेला, मोनोट्राइकस एक फ्लैजेला वाला, लोफोट्राइकस टफ्ट ऑफ फ्लैजेला विच इज लोकेटेड एट वन साइड, एम्फीट्राइकस ग्रुप ऑफ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला which is located at both pole, peritrachus whole body which is covered by single flagellum, whole body which is covered by number of flagellum which is known as peritrachus। आगे फंक्शन ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फ्लैजेला हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ द बैक्टीरिया। और ये टर्म याद रखोगे, इट आल्सो हेल्प इन द कीमोटैक्सिस। क्या लफ्ज लिखा है मैंने? कीमोटैक्सिस। बैक्टीरिया कैन डिटेक्ट केमिकल सिग्नल विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला एंड मूव इन इट्स रिस्पांस। यानी जो फ्लैजेला बैक्टीरिया के ऊपर होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल सिग्नल को डिटेक्ट करके उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसको कहते हैं कीमोटैक्सिस। और अब हम पढ़ने लगे हैं पिलाई। पिलाई क्या होते हैं? पिलाई दे आर हॉलो, नॉन हेलिकल एंड फिलामेंटस अपेंडेजेस। कैसे होते हैं? खाली, स्प्रिंग लाइक नहीं होते, फिलामेंटस होते हैं। और इनका साइज भी फ्लैजेलम से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन उससे लंबाई जरा कम होती है। ठीक है। और ये कहां लोकेट करते हैं? ओनली लोकेटेड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए कि ये कहां लोकेट करते हैं? ओनली लोकेटेड इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये खास किस्म की प्रोटीन से बने होते हैं। उस प्रोटीन को कहते हैं पैलन प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन नोन एज पैलन प्रोटीन। याद रखोगे ना। इसके बाद इसका काम पढ़ते हैं, ये करते क्या है? दे आर नॉट इन्वॉल्व इन लोकोमोशन। देखो, ये तो आसान सी बात है कि ये लोकोमोशन में इनका कोई रोल नहीं होता। कॉन्जुगेशन इन द मीटिंग प्रोसेस। कॉन्जुगेशन इन द मीटिंग प्रोसेस
कि दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं, टू बैक्टीरिया कम क्लोज टूगेदर। ये देखिएगा, इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये एक बैक्टीरियम है, ये एक बैक्टीरिया मैंने बनाया, और इसी तरह एक ये दूसरा बैक्टीरियम है। टू बैक्टीरियम कम क्लोज टूगेदर, और इनके दरमियान में एक ट्यूब बनती है। ये देखो यूं ट्यूब बनेगी, और इसी तरह एक ट्यूब इसकी होगी। ये दोनों आपस में ट्यूब मिल जाएंगी। अच्छा, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये एक होगा डोनर और दूसरा होगा रेसिपिएंट, यानी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपिएंट विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब नोन एज कंजुगेशन ट्यूब। जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों एक ट्यूब के जरिए मिल जाते हैं। उस ट्यूब को कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब, और इस अमल को कहते हैं कंजुगेशन। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को पकड़ लेता है, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ पिलाई, पिलाई की मदद से। ये देखो, कंजुगेशन इज द मेटिंग प्रोसेस बिटवीन टू सेल्स, ठीक है। और आखिरी, अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया विद वेरियस सरफेस, और बैक्टीरिया मुख्तलिफ सरफेस के साथ अटैच हो जाता है पिलाई के जरिए से। पिलाई हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया द वेरियस सरफेसेस, ठीक है। और बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आप अच्छी तरह याद करोगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।